हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 11। वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मैं एक बार रीड करके यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू मूव अ फुटबॉल एट रेस्ट सम वन मस्ट किक इट। यानी कि अगर कोई भी फुटबॉल रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, किक करना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉल है उसका स्टेट कैसा है, अभी रेस्ट पर है, और जब हमें स्टेट चेंज करनी होती है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा, और एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, किक बाय समवन। तो जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये रेस्ट से जो है मोशन की स्टेट में चेंज हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है To throw a stone upward, one has to move it in upward direction। मतलब किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए हमें ऊपर की तरफ उसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, पुश देनी पड़ेगी, तभी वो ऊपर जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है अ ब्रीज कॉजेज द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू बिकम स्टेशनरी। ब्रीज का मतलब क्या है, हवा। अगर हवा चल रही होगी तो क्या ब्रांचेस ऑफ ट्री स्टेशनरी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। हवा क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, और फोर्स की वजह से जो है ट्री की ब्रांचेस क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक। तो एक तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें कौन सा मिला? थर्ड। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन मूव इवन अ हैवी ऑब्जेक्ट। स्ट्रॉन्ग विंड भी क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम माने। तो जब एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, किसके थ्रू, विंड के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने स्टेट में चेंज करेगा, वो मूव हो सकता है अगर वो पहले से रेस्ट पर था तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई। हमें कौन सी स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी? हमें फाइंड आउट करनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमें मिली स्टेटमेंट नंबर थर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग।